साहब जी क्या बोलता है? चुप रहे। बस 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 उठो। इलेक्शन का वक्त नहीं होता ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देता मैं। मांगीराम, ये पकड़ भाला से लेके आ। चल 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 चल। ओ भाई, राजवीर, तूने मेरी जान बचा ली। अगर ये भाला तू रोकता नहीं ना, या तो मेरे गले में घुस जाता या मेरी आंखें फोड़ देता। नहीं वीर जी, अगर आप मेरे सामने नहीं होते ना तो वो भाला मेरी छाती में घुस जाता। देख पुत्र, इलेक्शन का टाइम है, ऑपोजिशन कोई भी चाल चल सकती है। हर इंसान को जान का खतरा होता है। एक एक कदम है ना बड़ा फूंक फूंक के रखना है, समझा कि नहीं? हट पीछे। साबुन का पानी इधर कैसे? चमको, इधर आओ। इधर पोछा नहीं लगा सुबह? नहीं साहब जी, मैंने नहीं गिराया। बेबे ने आज उनका कमरा साफ करने के लिए कहा था, तो मैं सुबह से आज उनके कमरे में ही थी। आज तो मैंने पोछा भी नहीं लगाया। रविंदर, चमको सच बोल रही है, वो मेरे साथ थी। तू जा अंदर। क्यों? हो जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं और अमन तो किचन में खाना बना रहे थे, सच्ची। अच्छा, तो अजूनी? अजूनी तो मेरे साथ थी, मुझे भाषण याद कराने में मेरी मदद कर रही थी। हाँ, तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, तो कुछ कहना? पापा, मैं तो पूरा दिन अपने कमरे में थी, पढ़ाई कर रही थी पूरा दिन। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तरीका तेरे पढ़ाई करने का है? पढ़ाई के बहाने से तू ये सारे काम करती? मैंने नहीं किया। मैं सच सच बोल। डैडी जी, गलती से गिर गया होगा ना, छोड़ दो। ओए चुप। ओए, गलती से तेरी या राजवीर की जान भी जा सकती थी इससे। सच बोलती कि नहीं, वरना तेरे कान उखेड़ दूंगा मैं यहाँ से। कहानी सुन मेरे से। एक डाकू था, जंगल जंगल फिरता था, जो भी उसके सामने से गुजरता ना उसकी जान ले लेता और उसकी उंगली काट के गले में माला बना लेता। उसका नाम था अंगुली मार। एक दिन उसी जंगल से एक अमीर आदमी अपने नौकर के साथ गुजर रहा था। नौकर जो था ना, वो कपटी था। रात को जब वो अमीर आदमी सोया तो उस कपटी नौकर ने उसको मार डाला और उसकी उंगलियां काट के फेंक दी। कच कच कच। इल्जाम किस पे आया? उस डाकू पे। पापा, गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरी नालायक औलाद, किया सब कुछ और इल्जाम ठोक दिया अजूनी पे, हैं? पता तेरे को क्या सजा मिलनी चाहिए? तुरंत आज ही तुझे मास्टर वोरा के घर पे भेज दूंगा। नहीं नहीं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी। अरमान, सुना तूने?
और जाने से पहले इधर पोछा मार। जो साबुन का पानी गिरा है ना, इसको साफ कर। पापा मैं तो पोछा लिया, मैं तेरा बापू, मैं मार देता हूँ। नहीं नहीं पापा, मैं कर दूंगी, मैं अभी करती हूँ। चल। तेरे को इलेक्शन रैली में जाना है कि नहीं? यार जरा संभाल के जा, तैयार हो, जल्दी कर। चल, इधर से नहीं जाना, तू गिर गई तो मुसीबत हो जानी। 6, 7, 8, 9 और 10, बस 10 ही गहनों के सेट बचे हैं। हे भगवान, जिंदगी में पहली औरत ऐसी देख रहा हूँ जिसके पास में 10-10 सोने के नेकलेस होने के बावजूद भी रो रही है। अरे रो क्यों ना, अपने मायके से इतने गहने लाई थी कि अलमारी में रखने के लिए जगह बनानी पड़ती थी, और आप देखो। तो ये भी तो देख, तुम्हारे पास में 10 नेकलेस है, तेरा एक एक नेकलेस 5 लाख का है, तो 10 नेकलेस 50 लाख के हुए ना, तो क्या कमी है? अरे 50 लाख से क्या होगा, करोड़ों का नुकसान हो रखा है हमारा। इतना कर्जा हो रखा है हमारे सिर पर, कौन उतारेगा? शिखा, शिखा हमारे सारे कर्जे उतारेगी। हमारी शिखा ने उस अरविंदर को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है। बस एक बार उन दोनों का ब्याह होने दो, फिर वो अरविंदर से कह के हमारा सारा कर्जा चुका देगी, और फिर धीरे धीरे हम भी करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। अरे पर मुझे आजकल ना उस शिखा का कुछ समझ ही नहीं आता। एक तरफ तो वो अरविंदर से प्यार का नाटक कर रही है, और दूसरी तरफ उस हर्षवर्धन से अभी भी मिलना जुलना चालू है उसका, अभी भी उसी के साथ बातें कर रही है। मुझे तो यही बात सताती है कि जिस दिन अरविंदर को उस हर्षवर्धन का पता चलेगा, क्या होगा उस दिन। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाकर देखो ना कौन है। हाँ, अब जा रहा हूँ जाओ जल्दी। ये सब गहने अंदर लेके जाओ। तुम क्या हुआ? देख, रैली में जाने का टाइम हो गया है मेरा, और अगर तेरा चेहरा ऐसे मुरझाया रहेगा तो रैली में मन कैसे लगेगा मेरा? राजवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? राजवीर, पॉलिटिक्स की ताकत तेरे हाथ लगने के बाद तेरे अंदर की अच्छाई मर तो नहीं जाएगी ना? मतलब? पापा जी और वीर जी ने उस आदमी को कितनी बुरी तरह मारा। हो सकता है उसमें उसकी कोई गलती भी ना हो, लेकिन ये साफ साफ हुक्म का गुंडा राज है। पॉलिटिक्स की हवा लग गई तो तू भी ऐसे ही करेगा क्या? तुझे लगता है मैं ऐसा करूंगा? और चल मान ले कि राजनीति की हवा मेरे साथ चढ़ गई, तो तू है ना, उतार देना। क्योंकि मैं तेरी बात कभी नहीं टालूंगा। तुझे पता है ना, तेरे वास्ते कुछ भी।
राजवीर, अब तू पब्लिक के लीडर के रूप में काम करने वाला है, तो ये तेरे वास्ते कुछ भी अब तू अपनी पब्लिक से कहना। और जितना प्यार तू मुझसे करता है ना, उतना ही प्यार उन्हें भी देना। तो तेरी अच्छाई ऐसी ही बनी रहेगी, और मुझे तो बस यही चाहिए। और मुझे तेरी खुशी चाहिए। मैं वादा करता हूं, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। राजवीर, अंकल जी शिखा कहाँ है? हाँ है ना, बुलाता हूँ। इस लड़की को भी हर्षवर्धन से अभी गप्पे मारनी थी। नहीं, कुछ भी करके अरविंदर को यहीं रोकना पड़ेगा। अरे अरविंदर पुत्र, मैं तेनू बधाई देना चाहता हूँ। मैनू पता चला है कि तुम्हारे छोटे भाई राजवीर को इलेक्शन का टिकट मिल गया है। ओ जी, लख लख बधाइयाँ। बधाइयाँ। ये सब छोड़ो, आप शिखा को बुला दो। हाँ बुलाता हूँ। ओ जी देखो कौन आया है। विंदर पुत्र आए हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अजय, इलेक्शन क्या भाड़ में, आप शिखा को बुला दो। हाँ, शिखा बस अपने कमरे में ही है शायद। शिखा। हर्ष, तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तेरे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। एक काम करो, आप दोनों बैठ के गप्पे मारो, और इतना मैं चाय लेकर आती हूँ, है ना? हाँ। अरे आ जाओ, आ जाओ। बैठो। बस। और थका नहीं तो है नाच के? हैं? सब भाई पगड़ी वगड़ी बांधो, अभी वक्त हो गया। भाई वाह, शक्ल तो दिखा। ये है ना मेरा हैंडसम बग्गा। चलो चले। वाह, क्या बात है। हरमन जी भाई, एक काला टिक्का लगा दे, कहीं मेरे पुत्र को नजर ना लग जाए। हाँ जी। मेरे पुत्र नु किसी की नजर ना लगे। पुत्र जी, बग्गा खानदान का जो झंडा है आज तक हरियालीपुर के आसमान में लहराता आया है, इसी झंडे को अब पूरे पंजाब में लहराना है। दिल्ली हम बाद में देख लेंगे। सुनो जी, आप नहीं जाओगे? और तेरे को पता है सारे ऑपोजिशन वाले क्या कहते हैं कि मैं जो हूं ना, नेटोपिज्म, क्या ये परिवारवाद पॉलिटिक्स करता है। क्या मैं फंस जाता, तेरे को पता मेरी अंग्रेजी ढीली है। और तू देखना, अकेला जाएगा मेरा शेर, और रैली में ना सके धुएं उछुड़ा देगा। जी लो बेटा, चाय पियो। आप चाय छोड़ो, शिखा को बुला दो। अरविंदर से शादी नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? तू चुकाएगा मेरे पापा के कर्जे? कोई दिक्कत हो गई क्या? अरविंदर पुत्र, कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या?
जी वो मैं शिखा को ही बताऊंगा, आप बुला दो ना उसे। मैं ऐसा करती हूँ, चाय के साथ नमकीन और बिस्किट भी ले आती हूँ, है ना? बस मैं अभी बिस्किट छोड़ो, चाय बिस्किट छोड़ो, आप शिखा को बुला दो। देखो बेटा, अच्छा चाय तो पी लो, अभी शिखा आने वाली है। चाय छोड़ो, मैं ही चला जाता हूँ उसके कमरे में। अरे देखो अरे ना, शिखा। अरे अरविंदर बेटा, चाय तो पीते जाओ। शिखा। अरविंदर, ठीक तो? मम्मी, इनके लिए चाय नहीं, ठंडी लस्सी लेके आइए। लगता है बहुत गुस्से में है। वैसे इनका गुस्सा कैसे ठंडा करना है मुझे अच्छे से पता है। हाँ? चलो बेटा चलो। जिंदा रहे पुत्र। बेटा जीते रहो। खुश रहे। चलो भाई। रुको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, चलता हूँ। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो?